Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 3 of subject PageMaker, and today we will cover the following topics. These are: insert an image into a PageMaker document. Second one is draw graphic elements. Third one is how to insert more pages in the report. Next is how to work with columns and how to work or wrap text around an image. Insert an image into a PageMaker document. हम अपनी जो हमारी इमेज है उसको PageMaker डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसके जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो हैं: गो टू द पेज ऑन विच यू वांट टू इंसर्ट द ग्राफिक्स. उस पेज पे जाना है हमें जहाँ पे हमें अपना जो ग्राफिक है वो इंसर्ट करना है. सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट वन ऑफ 3 ग्राफिक प्लेस होल्डर्स फ्रॉम द टूल बार एंड पोजिशन it in on the page. The placeholders are the polygon containing an X. जो हमारा 3 ग्राफिक प्लेस होल्डर टूल्स जो होते हैं उनका यूज़ करके हमें एक पोजीशन तय करनी है हमारे पेज पे. जो हमारे प्लेस होल्डर टूल्स या पॉलीगन्स जो होते हैं उनमें X बना होता है, जिनमें X बना होता है वो हमारे प्लेस होल्डर टूल्स होते हैं. सेलेक्ट द प्लेस होल्डर दैट यू पोजिशन ऑन द पेज. उस प्लेस होल्डर को यूज़ करना है जिसे हमें पेज पे पोजीशन करना है. गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट प्लेस. फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करना है और उसे प्लेस करना है हमारे पेज पे. नेविगेट टू द ग्राफिक फाइल यू वांट टू इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट. हमें नेविगेट करना है उस ग्राफिक फाइल को जो हमारे डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट होगा. सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ओके टू place the graphic inside the graphic place holder. हमें सेलेक्ट करनी है वो फाइल, उस पर ओके क्लिक करना है ताकि जो हमारी ग्राफिक है वो हमारे प्लेस होल्डर पे आ जाए. इफ द प्लेस होल्डर इज टू स्मॉल टू कंटेन द एंटायर ग्राफिक, resize the प्लेस होल्डर by selecting it and dragging one of its handle to outwards and toward inwards. जो हमारा प्लेस होल्डर है अगर वो बहुत छोटा है हमारी एंटायर ग्राफिक के लिए तो हम उस प्लेस होल्डर को रिसाइज भी कर सकते हैं उसके कॉर्नर्स एजेस को ड्रैग करके. रीसाइज एंड रीपोजिशन प्लेस्ड ग्राफिक्स वेयर यू वांट देम टू बी लोकेटेड. हम अपने जो ग्राफिक को रिसाइज भी कर सकते हैं और रीपोजिशन भी कर सकते हैं जहाँ पे हमें उसे लोकेट करना है या फिर जहाँ उसे हमें रखना है. To resize a graphic, select it, then drag one of its handle outwards to enlarge the graphic or inwards to shrink the graphic. अगर हमें किसी ग्राफिक को रिसाइज करना है तो हमें सिर्फ उसे सिलेक्ट करना है और उसके किसी एक हैंडल को ड्रैग करना है आउटवर्ड अगर हमें उसे एनलार्ज करना है, और हम उसे ड्रैग करेंगे इनवर्ड ताकि हम उसे श्रिंक या स्मॉल कर सकें. To reposition the graphic, drag it into position on the page. रिपोजिशन करने के लिए ग्राफिक को हमें सिर्फ उसे ड्रैग और ड्रॉप करना पड़ेगा हमारे पेज की किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे. This is the diagram which is showing to insert from where we want to insert an image in our program or the page. जब हम अपना जो हमारी फाइल है उसको इंसर्ट कर देंगे तो यह हमारे पास में एक विंडो आएगी. आफ्टर इंसर्टिंग एन इमेज, दिस इज द इमेज दैट वी हैव इंसर्टेड इन आवर प्रोग्राम. ड्राइंग ग्राफिक एलिमेंट्स. हम अपने ग्राफिक एलिमेंट्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पेज मेकर में. हम ड्राइंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारे ग्राफिक एलिमेंट्स हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकें अपने पेज पे. वी कैन यूज़ दीज ड्राइंग टूल्स टू मेक सर्टेन ग्राफिक एलिमेंट्स. जो कुछ ड्राइंग टूल्स हैं ग्राफिक एलिमेंट्स के वो हैं हमारे लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगन टूल. हम इन टूल्स को यूज़ करके अपने बहुत सारे एलिमेंट्स ग्राफिक एलिमेंट्स बना सकते हैं किसी पेज पे. इंपोर्टिंग ग्राफिक्स. अगर हमें ग्राफिक किसी फाइल से या फिर किसी और लोकेशन से हमारे पेज पे लेके आने हैं तो हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं उसे किसी फाइल के लिए. तो इंपोर्ट अ ग्राफिक फाइल, सेलेक्ट फाइल एंड प्लेस. हमें फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा. पहले जो हमारा फाइल मेन्यू है उस पर जाएंगे, उसके बाद में प्लेस का ऑप्शन पे को चूज़ करेंगे. हम फिर choose a file from those selected and click OK.
हमें एक पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसे हमें इंपोर्ट करवाना है अपने पेज पे, और सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। When the system has fetched the file from the disk, the cursor changes into a graphic place icon। जो हमारा सिस्टम जब हम फैच कर लेते हैं फाइल को डिस्क से, तो जो हमारा कर्सर होता है वो प्लेस ग्राफिक के कर्सर में चेंज हो जाता है। पोजीशन दिस एट द एप्रोप्रिएट पॉइंट ऑन द पेज एंड क्लिक। हम फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें पोजीशन करना है जो हमारी ग्राफिक जो इंपोर्ट हुई है हमारे पेज पे, उसको एक एप्रोप्रिएट जगह पे रखना है और क्लिक प्रेस करना है लाइक दिस। हमें ये जो हमारी ग्राफिक है वो इंपोर्ट करेंगे हम और सिर्फ उसको रख देंगे। हाउ टू इंसर्ट मोर पेजेस इन द रिपोर्ट। हम रिपोर्ट में बहुत सारे पेजेस को कैसे ऐड करें। एडिंग और रिमूविंग पेजेस टू अ डॉक्यूमेंट इज डन वाया द लेआउट मेन्यू। हम जो हमारे जो पेजेस को एडिट करना है और रिमूव करना है वो थ्रू लेआउट मेन्यू करेंगे। पेजेस आर रीनंबर्ड इफ नेसेसरी। पेजेस को हम रीनंबर करेंगे इफ नेसेसरी। अगर हमें जो हमारे पेजेस की ऑर्डरिंग है अगर वो अननंबर्ड मीन्स सीक्वेंशियली नहीं हुई है तो उसको रीनेम करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। Note that if adding blank pages to the middle of the story, the threaded text will skip the new page। अगर हम कोई blank पेज या न्यू पेज इंसर्ट कर रहे हैं स्टोरी के बीच में, तो जो थ्रेड टेक्स्ट है वो उस पेज को काउंट नहीं करेगा। मास्टर पेजेस ये वो पेजेस होते हैं जिन पे हम हमारी इंडिकेशंस लिखते हैं। द मास्टर पेज इंडिकेटर्स आर मार्क्ड L and R on the screen। अगर जो हमारे लेफ्ट और राइट पे जो पोजीशंस होती हैं वहाँ पे हमारे मास्टर पेज इंडिकेटेड होते हैं। एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द मास्टर पेज विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स मास्टर पेज पे होंगे वो हर पेज पे आएंगे हमारे डॉक्यूमेंट के। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर। और ये जो हमारे मास्टर पेजेस होते हैं उनको हम इसलिए यूज़ करते हैं। पहला होता है कि अगर हमें बॉर्डर देने होते हैं, दूसरा अगर हमें हेडर या फुटर्स यूज़ करने होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, और तीसरा अगर हमें पेज नंबर्स देने होते हैं उसके लिए हम इस मास्टर पेजेस का यूज़ करते हैं। टू मेक द मास्टर आइटम इनविजिबल ऑन अ पर्टिकुलर पेज, स्विच टू द एप्रोप्रिएट पेज, देन सेलेक्ट लेआउट एंड अनसेलेक्ट ऑन द डिस्प्ले मास्टर आइटम्स। अगर हमें मास्टर पेज से आइटम्स को इनविजिबल करना है तो किसी पर्टिकुलर पेज से, तो हमें को लेआउट मेन्यू में जाना होगा और जो हमारा डिस्प्ले मास्टर आइटम्स का जो ऑप्शन है उसे अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। हाउ टू वर्क विद कॉलम्स। ये जो हमारा डायग्राम है वो शो कर रहा है कॉलम गाइड्स की विंडो को। यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। यहाँ पे 2 हैं कि हमारे पेज में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और जो हमारे कॉलम्स होंगे उनके बीच में स्पेस कितना होगा ये हमारा स्पेस बिटवीन कॉलम बताता है, और ये हमारा इंचेस में मेजर होता है। सेट राइट और लेफ्ट पेजेस सेपरेटली। अगर हमें लेफ्ट और राइट पेजेस को सेपरेटली दिखाना है तो इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और एडजस्ट लेआउट करना पड़ेगा तो इस जो हमारा ऑप्शन है इस पे चेक करना पड़ेगा। व्हेन वी क्लिक ऑन ओके बटन, जब हम ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा पूरा पेज होता है उसका जो टेक्स्ट होता है वो इतने नंबर ऑफ कॉलम्स और इतने नंबर ऑफ स्पेसेस में डिवाइड हो जाता है। इसको करने के लिए हमें कॉमन कॉलम गाइडेड को लाने के लिए गो टू लेआउट पे हमें लेआउट पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में कॉलम गाइड के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। जब हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो जो पीछे वाली विंडो देखी थी हमने वो अपीयर हो जाएगी। Here we can specify the number of columns and spacing we want between them। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि हमें अपने पेज पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और उनके बीच में कितना स्पेस होगा। हाउ टू रैप टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। हम टेक्स्ट को कैसे रैप करेंगे अपनी इमेज के अराउंड। When the text and graphics coexist on a page, जब टेक्स्ट और ग्राफिक एक ही पेज पे coexist करते हैं, there are several ways in which they may be combined। उनको कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है ओवरले, कि जो हमारा टेक्स्ट है उसी के ऊपर ग्राफिक या फिर ग्राफिक के ऊपर हमारा टेक्स्ट आ जाए। बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेआउट होता है वो ओवरले ही होता है।
By default, imported graphic will overlay text, often making it difficult to read. जब हम ऐसा करते हैं, ओवरलेस को लेते हैं, तो जो हमारे ग्राफिक की वजह से जो हमारा टेक्स्ट है वो पढ़ने में मुश्किल होती है। टेक्स्ट रैप ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर ग्राफिक के अराउंड रैप कर देते हैं। टू मेक द टेक्स्ट रैप अराउंड एन इमेज, first select the graphic image. If this proves difficult, try holding Ctrl or Command as you click, then click on the element and text wrap. A dialog box will appear. जब हम उस पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो हमारे ये जो टेक्स्ट रैप का डायलॉग बॉक्स है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रैपिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है ओवरले के लिए, दूसरा है हमारा टेक्स्ट रैप के लिए, और तीसरा है हमारा बॉर्डर विद टेक्स्ट के लिए। जब हम ओके क्लिक करेंगे तो उससे जो हमारा टेक्स्ट है वो एक इमेज के अराउंड रैप हो जाएगा। जो हमारा टेक्स्ट फ्लो ऑप्शन है ये वो बताते हैं कि हमारा जो इमेज है वो उसमें टेक्स्ट कैसे रैप होगा। जैसे कि पहले वाले में कि सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, दूसरे वाले में ऊपर और नीचे आएगा, और तीसरे वाले में होल अराउंड में रैप होगा। How to wrap text around an image continuation. If you have chosen option 3, you can see the border that has been created by selecting the image. एक border बन जाता है टेक्स्ट के अराउंड जो कि एक इमेज को उसमें एम्बेड कर देता है। This border can be customized by clicking on it to create new points. ये जो बॉर्डर होता है ये कस्टमाइज करने के लिए या फिर नए पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। एंड देन क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द पॉइंट्स टू वेयरएवर यू वांट देम। लाइक ये शो कर रहा है हमारे टेक्स्ट रैपिंग को। जो हमारा पहला वाला है वो टेक्स्ट रैप है, मींस इमेज के अराउंड हमारा जो टेक्स्ट है वो रैप हो गया। और दूसरा वाला है हमारा ओवरले। हमारा जो ग्राफिक है वो टेक्स्ट को मुश्किल बना रहा है पढ़ने में, इसलिए हम टेक्स्ट रैप का यूज़ करते हैं। पर अगर हमारी जो इमेज की ओपेसिटी है अगर हम उसको कम कर दें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द टेक्स्ट रैपिंग ऑफ द फॉर्मेट। इसको जूम करके दिखाया हुआ है। डू इट योरसेल्फ। जो क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं वो है, पहला क्रिएट अ बैनर फॉर कंपनी ऑफ योर चॉइस, and second one is create a business card of your choice or branded company like PCTI। जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है वो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।